बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान दे दी। बांद्रा के घर में सुशांत सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर से हर कोई शतब्द है। फिलहाल सुशांत के इस निधन का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। सुशांत की पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी भेज दी गई है। हालांकि सुशांत के पोस्टमार्टम में देरी की खबरें आ रही है, क्योंकि सुशांत के डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम हैं। खबर तो ये भी है कि सुशांत के पिता मुंबई आएंगे और यहाँ सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने निधन से पहले क्या कुछ किया। 13 जून रात 12 बजे से 14 जून तक उनके निधन से पहले। तो शुरुआत करते हैं शनिवार रात 12 बजे से, जहां पर सुशांत ने अपने दोस्त को फोन किया था। ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि टीवी के जाने माने एक्टर महेश शेट्टी हैं, जिनके साथ सुशांत ने पवित्र रिश्ता सीरियल में काम किया था। सुशांत के कॉल रिकॉर्ड से इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत की तरफ से फोन किया गया था, लेकिन मनीष ने फोन रिसीव नहीं किया था। बात करते हैं 14 जून सुबह 6:30 बजे। बताया जा रहा है कि मनीष से कोई खास बात करने के लिए ही सुशांत ने उन्हें फोन किया होगा, लेकिन बात ना होने की वजह से वो सो गए। सोमवार सुबह 6:30 बजे सुशांत को उनके घर के एक हेल्पर ने उठते हुए देखा था। सुशांत रोज की तरह जल्दी उठ गए थे। सुबह 9:30 बजे रोज की रूटीन की तरह सुशांत के घर के हेल्पर ने सुबह 9:30 बजे उन्हें अनार का जूस ला कर दिया, जिसे सुशांत ने पिया भी। घर के हेल्पर को कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसके बारे में वो सबको पहले ही बता सके कि सुशांत कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है। बात की जाए 14 जून सुबह 10:30 बजे की, तो घर का दूसरा हेल्पर सुबह 10:30 बजे रोज की तरह सुशांत के कमरे में गया, ये पूछने के लिए कि वो खाने में क्या खाएंगे आज। लेकिन हेल्पर ने देखा कि कमरा अंदर से लॉक है। दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने के बाद जब वो नहीं खुला, तो हेल्पर ने सुशांत के दोस्त और बिल्डिंग में रहने वाले आर्ट डायरेक्टर को बुलाया। इस बीच सुशांत की बहन का भी फोन किया गया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब चाबी बनाने वाले को बुलवाया गया। सुबह 11:30 बजे दरवाजे का ताला खुला। जैसे ही ये लोग अंदर कमरे में गए, तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। काले रंग की टी-शर्ट और पजामा पहने सुशांत हरे रंग के कपड़े की मदद से अपनी जान दे चुके थे। लगभग 12 बजे सुशांत को इस हालत में देखते ही मुंबई पुलिस को सूचना दी गई। मुंबई पुलिस की 2 टीम मौके पर पहुंची। सुशांत के कमरे की तलाशी ली गई। कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला और सुशांत के कमरे में ऐसा कोई नोट भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, दवाइयों से भरा एक पॉलिथीन पुलिस को जरूर मिला, जिसे जांच के लिए भिजवा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये दवाइयां सुशांत राजपूत की डिप्रेशन की है, जो वो डिप्रेशन के वक्त लिया करते थे। फिलहाल कमरे में कोई भी ऐसा नोट नहीं मिला, लेकिन कमरे में बहुत सारी किताबें मिली है, जिनको देखकर मालूम पड़ता है कि सुशांत को किताबें पढ़ने का शौक था। उन्हीं किताबों को अब छानबीन के लिए अहम सबूत माना जा रहा है कि कहीं किसी किताब के पन्ने पर सुशांत ने कुछ लिखा ना हो। शाम 4:20 पर लगभग शाम 4:30 बजे सुशांत के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम की खबर में देरी है। कहा जा रहा है कि सुशांत के डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम होने की वजह से उनके पोस्टमार्टम में देरी हो सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक सुशांत की बॉडी को मुंबई से बाहर नहीं ले जाया सकता, इसीलिए आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। शाम 5 बजे होते होते सुशांत के मैनेजर की तरफ से भी एक अहम जानकारी आई थी, जिसमें बताया गया था कि सुशांत डिप्रेशन की दवाई ठीक से नहीं खा रहे थे। इसको लेकर सुशांत के डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, वो जनवरी महीने से कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रहे थे। शाम 6:30 बजे फिलहाल सुशांत के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच चुकी। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस केस की जांच कर रही है। तो ये है वो पूरी खबर जिसका खुलासा हमने किया कि आखिर 13 जून से लेकर 14 जून को निधन से पहले सुशांत सिंह ने क्या क्या किया।
और कैसे उनके निधन के बारे में उनके घर पर रह रहे हेल्पर्स को पता चला और कैसे उन्होंने उनके निधन की सूचना पुलिस वालों को दी और उनकी बहन को दी। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।